तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। पीर को मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। इस पर मजीद बात करने के लिए अहमद भट्टी रावलपिंडी से हमें ज्वाइन करेंगे। अहमद, अपडेट कीजिएगा इस केस से मुतालिक। जी, आज अडयाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें खारिज कर दी हैं और पीर का दिन मुकर्रर किया है फर्द जुर्म आयद करने के लिए। तोशाखाना 2 केस के हवाले से मैं बताता चलूं कि नैब ने 1 अगस्त 2022 को तोशाखाना 2 रेफरेंस पर इंक्वायरी शुरू की थी। इस रेफरेंस के 2 वॉल्यूम हैं और 22 गवाह अहम हैं। ये नैब रेफरेंस तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और केस ऑफिसर वकारुल एहसन ने तैयार किया था, जबकि इब्तदाई तौर पर नैब के रेफरेंस के तौर पर इसकी सुमात एहतसाब अदालत रियाज नासिर जावेद राना ने की। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस के फैसले के बाद रेफरेंस FIA को मुंतकिल हो गया और FIA ने इस केस में इंसदाद दहशतगर्दी रिश्वतस्तानी की दफात 1947 के कानून 2/5 और 109 और 409 के शामिल कर दी और इस केस के तहत इसका केस को आगे बढ़ाया। FIA की तफ्तीशी टीम ने नैब के तफ्तीश से इत्तफाक करते हुए चालान जमा कराया और उसी तफ्तीश को आगे जारी रखने। ठीक है अहमद, इस मुतालिक आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा माहौलियात से मुतालिक तमाम मामलात को देखेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जस्टिस जमात मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है? आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक उठाए गए इकदाम पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदाब पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अगवान भी बेंच का हिस्सा हैं। नाज़रीन, काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने दरखास्त खारिज की। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने आईनी केस की समाअत की। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्त खारिज की, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने आईनी केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। DSP लीगल की इस्तदा की गई है कि हमें कल शाम को ही नोटिस मिला है, इसलिए कुछ वक्त दिया जाए। जस्टिस इरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा ये फिर आपके ऑफिस की गलती थी, हमने तो परसों नोटिस कर दिया था। DSP इस्लामाबाद बोले बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमात दर्ज हैं। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि बानी पीटीआई बॉस हैं, एहतजाज के लिए उनका हुक्म है, हमने तकमील करनी है। बानी पीटीआई से बात नहीं हुई, आज मिलेंगे। उनके कहने पर एहतजाज में सब लोग शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर अली इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। आपको एक चीज बताऊं, खान साहब इज खान साहब, ही इज द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। कि बात नहीं हुई क्योंकि खान साहब से नहीं हुई, इसलिए वो अलग बात है। आज जाएंगे खान साहब से बात करेंगे। पीटीआई की जानिब से गैर कानूनी URLs और गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का सिलसिला जारी है। URLs और वेबसाइट्स की फोरेंसिक छानबीन के बाद इंकशाफात। दहशतगर्द VPNs इस्तेमाल करके अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं। दहशतगर्द गैर कानूनी VPNs के जरिए प्रोपेगेंडा और जाली मालूमात की तशहीर कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, बताइएगा कि साइट्स को ब्लॉक करने का सिलसिला जारी है, क्या इंकशाफात ऐसे में सामने आए? जी, ये जो VPNs हैं और गैर कानूनी URLs वेबसाइट्स जो हैं, इनकी बंदिश का जो सिलसिला है वो हुकूमत की जानिब से जारी है और इस हवाले से होशरुबा इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि गैर रजिस्टर्ड ये जो वेबसाइट्स हैं, VPNs हैं, इनकी बंदिश मुल्क की सालमियत के हवाले से वक्त की एक अहम ज़रूरत है और PTI की जानिब से बेतहाशा गैर कानूनी URLs जो हैं और गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट जो हैं उनको तस्दीक के बाद जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है। इन URLs और जो वेबसाइट्स हैं इनकी फोरेंसिक छानबीन भी की जा रही है
और इन छानबीन के बाद जो है जब ये होशरुबा इंकशाफात इनके हवाले से सामने आए तो उनको छानबीन के बाद जो है उनकी बंदिश के फैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि दहशतगर्द जो है वो VPNs के इस्तेमाल के ज़रिए अपनी शनाख्त जो है उसको छुपा लेते हैं और दहशतगर्द इन VPNs के ज़रिए प्रोपेगेंडा और जाली जो मालूमात हैं उनकी तशहीर कर रहे हैं जो मुल्क के लिए बेहद नुकसानदेह हैं। इस सिलसिले में मुतादिद अकाउंट्स जो है उनकी शनाख्त कर ली गई है और जिसके बाद इनकी जाँच पड़ताल का अमल, अभी भी बहुत सी जो वेबसाइट्स हैं उनकी जांच पड़ताल का अमल जारी है। ज़राए का कहना है कि गुमराह कुन मवाद के फैलाव और इन गैर रजिस्टर्ड VPN के ज़रिए जो है वो आसानी से जो है वो मुमकिन है और यही वजह है कि दहशतगर्द जो हैं वो गैर कानूनी और गैर अखलाकी मवाद। ठीक है, ज़फ़र अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने 7वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस के लिए बेहतरीन इंतज़ामात और मेहमान नवाजी पर हंगरी के हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान अगले बरस सिफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह भरपूर तरीके से मनाने पर इत्तेफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हंगरी के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए वफूद के तबादले भी ज़रूरी हैं। हंगरी के वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी की दौरा पाकिस्तान की दावत। अहम खबर, भारत ने कबड्डी टीम को पाकिस्तान आने से रोक दिया। पाक भारत कबड्डी मैचेस आइंदा हफ्ते शेड्यूल थे। कबड्डी मैचेस करतारपुर, लाहौर और बहावलपुर में शेड्यूल थे। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया गया। इस पर मजीद बात कर लेते हैं, उसामा गौरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर। उसामा, बताइएगा, पहले क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने से रोकी गई, अब कबड्डी टीम को भी रोक दिया गया, मसला क्या है भारत का, क्या बताएंगे इस मुतालिक? भारत जो है वो खेलों में सियासत को ला रहा है और रिवायती हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए पहले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने से रोका। अब रिवायती तौर पर पाकिस्तान के लिए कबड्डी टीम उन्होंने रोक दी है। आइंदा हफ्ते जो है वो पाकिस्तान में कबड्डी के मैचेस शेड्यूल थे। करतारपुर के अलावा बहावलपुर, लाहौर में मैचेस शेड्यूल थे, उन्होंने पाकिस्तान आने से रोक दिया है। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को इन तमाम मामला से आगाह कर दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि भारत ने रिवायती हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए अपनी कबड्डी टीम को NOC देने से इनकार किया है। याद रहे कि आइंदा हफ्ते करतारपुर, बहावलपुर और लाहौर में कबड्डी के मैचेस शेड्यूल थे, जिसके लिए पाकिस्तान में भारत की टीम ने आना था, लेकिन अब भारत की टीम को NOC ना मिलने की वजह से भारतीय टीम को रोक दिया गया है। और इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चूंकि पाकिस्तान आने से इंडियन क्रिकेट टीम को भी रोका गया और इसके साथ साथ ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जो भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आना है, भारत की वजारत खेल की जानिब से तो NOC जारी हो चुका है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया है। जी ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे उसामा गौरी, बहुत शुक्रिया। जबकि ICC के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी भी परेशान। ज़राए के मुताबिक ब्रॉडकास्टर्स ने ICC से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। ICC ने ब्रॉडकास्टर्स 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 बिलियन में फ़रोख्त किए थे। ऐसे में ICC ने यकीन दिलाया था कि इस सर्किल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से ओवैस अब्बासी। ओवैस, ब्रॉडकास्टर्स क्या कहते हैं ऐसे में? जी बिल्कुल, देखिए, इंडिया की टीम ने जो है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से आने से इनकार के बावजूद जो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी भी परेशानी से दो चार है। ब्रॉडकास्टर ने ICC से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया है। ICC ने यकीन दिलाया था कि हर इस सर्कल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। जब 2027 तक के मीडिया राइट्स खरीदे गए थे, कंपनी का कहना है भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ब्रॉडकास्टर को सबसे ज्यादा कमाई जो होती है वो पाक भारत मैचेस से होती है। तो शेड्यूल के ऐलान में ताखीर से ब्रॉडकास्टर्स को भी जो है बड़ा नुकसान हो रहा है। ताहम ब्रॉडकास्टर ने एक बार फिर ICC से ट्रॉफी का शेड्यूल जो है फौरी तौर पर जो है ऐलान करने का मुतालबा किया है। ठीक है, बस बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।